हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। जनरल अवेयरनेस में चैप्टर वाइज हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी चैप्टर नंबर ये है 15 ट्रांसपोर्ट। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा रोड पे ऐसा सिंबल बना होता है, ठीक है, ऐसा सिंबल बना होता है हाईवे पे जब आप जाते हो। इसका मतलब ये डायरेक्शन देता है आपको कि आगे जो सड़क है कौन सी आने वाली है, पतली। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, इस यातायात प्रतीक सिंबल का मतलब क्या है? देखो, अब एक यात्री है, पैदल जा रहा है, उसके ऊपर लगा हुआ क्रॉस। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, इसका मतलब है पैदल यात्री क्या है, वर्जित है, ठीक है, उसकी एंट्री नहीं होगी। जाना क्या है, निषेध है दोस्तों। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका मतलब है पैदल पैदल यात्री वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 3, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? देखो, ध्यान रखेंगे, इसका जो अर्थ है ये है आगे दो मोड़ है। मतलब देखो, पहले यहाँ मुड़े और फिर यहाँ मुड़े, इसका मतलब क्या है, आगे दो मोड़ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। पहला दोस्तों मुड़ना है बाई तरफ, ये देखो लेफ्ट साइड, फिर मुड़ना है ऐसे राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 4, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? देखो, गाड़ी बनी हुई है, टेढ़ी गाड़ी बनी हुई है, ठीक है, और रास्ता ऐसे बना हुआ है नीचे की तरफ ढलान पे। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे रास्ता फिसलन हाँ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है, सेम आपको बताना है। देखो, जब हाथ ऐसे लगाओ तो इसका मतलब क्या होता है, रुकिए, ठीक है। आगे ये ऐसा लगा होगा, बैरिकेड लगे होते हैं, और ऐसा सिंबल आपको अगर दिखता है तो इसका मतलब क्या है, आपको रुकना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन, रुकिए या स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 6, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है दोस्तों? जब प्लस का निशान लगाओ, ठीक है, इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है, ये होता है आगे क्या है दोस्तों, आगे चौक है, चौराया है, ठीक है। एक रोड ऐसे जाएगी और क्रॉसिंग है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, आगे चौराया है। राइट आंसर ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 7, अब पीली प्लेट है ये, ब्लैक, फिर आगे डॉट डॉट लगा है नीचे, ठीक है, एक बिंदु लगा है नीचे, ब्लैक है। इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है ये चेतावनी दी जाती है उन क्षेत्रों में जहां दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र को। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इसमें एवरेज से ज्यादा, जिस एरिया में एवरेज से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? इस ट्रैफिक प्रतीक का सिंबल का क्या अर्थ है? तो ये तो आपने रोड पे ड्राइव करते हुए देखा ही होगा, ठीक है। जब एरो लगा, एरो का मतलब क्या है दोस्तों, और एरो राइट साइड है, तो मतलब कि आगे क्या है, दाईं ओर मोड़ है, ठीक है। दाईं ओर टर्न लेना आपको, जैसे आप सीधा ऐसे जाती है गाड़ी, और आगे कहीं बोर्ड पे लगा होता है ऐसे एरो, जैसे ये लगा है, तो इसका मतलब आगे क्या है, दाईं ओर मोड़ है, ठीक है। ये आपको आगे डायरेक्शन बताता है एरो कि आपको आगे कैसे जाना है, किस तरह कौन सी साइड आपको मोड़ लेना है। तो इसका मतलब होता है कि आप दाएं ओर मुड़ सकते हैं, दाएं ओर मोड़ ले सकते हैं। राइट एंड ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 9, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो आपको याद करना है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है आगे खतरा है। जब एज ए सिंबल बना होगा और नीचे एक डॉट लगा होगा दोस्तों, इसका मतलब है आगे खतरा है। क्वेश्चन नंबर 10, मोटर
वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 10 रुपए का जुर्माना लगता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2019 तो ये हो गया है 5,000। पहले कितना था? 1,000 था 2019 से पहले, अब बढ़ा के इसको कर दिया है 5,000। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? कौन सा अनिवार्य है? इसके लिए होता है दोस्तों मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग डैश के तहत निषिद्ध है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की सेक्शन धारा कह सकते हैं 146 क्लोज 1 के तहत इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग या उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि बीमा की कोई पॉलिसी लागू न हो। बीमा की कोई पॉलिसी लागू न हो। तो ये कहता है राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 146 क्लोज 1, सेक्शन 146 क्लोज 1। क्वेश्चन नंबर 13, डैश वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है दोस्तों। इसके बिना कोई अपराध नहीं होगा, बिना हॉर्न के दोस्तों अपराध है। ये पूछा कौन सा अपराध नहीं है? बिना हेडलाइट के अपराध है दोस्तों, बिना साइलेंसर के अपराध है, लेकिन बिना इमोबिलाइजर के गाड़ी चलाना अपराध नहीं है। ध्यान रखें, गाड़ी में इमोबिलाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ी को चोरी होने से बचाने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इंजन केवल सही चाबी से ही चालू हो, जिससे वाहन को गैर कानूनी तरीके से स्टार्ट अप करने से रोका जा सके। यह एक एंटी थेफ्ट सिस्टम है जो चाबी में मौजूद एक विशेष कार्ड को रीड कर लेता है और अगर कोड मैच होता है तो इंजन को स्टार्टअप होने देता है, वरना नहीं। इसके बिना गाड़ी चलाना अपराध नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 14, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की इस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 124 के तहत ऑप्शन 30 है। क्वेश्चन नंबर 15, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि 10 रुपए है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जुर्माना राशि है, ये है 2,000। राइट आंसर ऑप्शन 4। पहले 2019 से पहले ये राशि थी 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 16, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2A क्लोज 2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ डैश विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित यान है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2A क्लोज 2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है बैटरी की दोस्तों क्षमता से जो अधिकतम 4,000 वोल्ट की विद्युत शक्ति वाला हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लिमिटेशन कितनी है? 4,000, अधिकतम 4,000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति डैश, ध्यान रखेंगे, धारा 207 के
अकॉर्डिंग वो जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति के पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए इन संकेतकों को चिन्हित किया जा सकता है, उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप, रोडवे आलेखक या डेलिनिएटर। डेलिनिएटर कहा जाता है या फिर रोडवे आलेखक। और ध्यान रखेंगे, रोड डिलाइनेटर 3 प्रकार के होते हैं, रोडवे इंडिकेटर, हैजर्ड मेकर और ऑब्जेक्ट मार्कर। क्वेश्चन नंबर 19, सड़क के किनारे का स्टॉप का प्रतीक चिन्ह डैश में होगा। दोस्तों स्टॉप का चिन्ह होता है हमेशा, ध्यान रखेंगे, सड़क के किनारे ये होगा अष्टकोणीय आकार का। कोणीय आकार का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अष्टकोणीय आकार विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा करने वाले ड्राइवरों के लिए पीछे से संकेत को पहचानना आसान बनाता है। तो चौराहों पर रोड कह सकते हैं, चौराहों पर कंफ्यूजिंग को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, आकार होता है अष्टकोणीय आकार। क्वेश्चन नंबर 20, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना राशि डैश है। दोस्तों सीट बेल्ट के लिए अगर नहीं पहनी तो पैसे देने पड़ेंगे 1000 रुपए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पहले क्या था, ये 100 रुपए था,